Hello everyone. Today we'll do the poem Rain on the Roof by Coach Skinny. And this poem is from class 9th NCERT book Beehive. इस पोम में पोइट ने डिस्क्राइब किया है मेलोडी इन नेचर, जो नेचर में जो म्यूज़िक है, जो प्रकृति में धुन है, उसके बारे में बताया है कि कैसे जब रेन ड्रॉप्स जब गिरते हैं तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है, जो आवाज़ निकल के आती है, तो जो उसकी धुन होती है वो कैसे पोइट को इफ़ेक्ट करती है, उसके बारे में ये पोम है. सो बिफोर वी रीड द पोम, लेट्स रीड दिस पार्ट. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? कि क्या जब स्काई कवर होता है पूरे काले बादलों से और बारिश शुरू हो जाती है, क्या अपने सॉफ्ट रेन की जो पैटर है जब छत के ऊपर गिरती है और उसकी जो आवाज़ आती है, क्या आपने वो सुनी है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? क्या विचार आपके दिमाग में आए, क्या कुछ आपने सोचा जब आपने ये नेचर की जो मेलोडी है वो सुनी? रीड द पोम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन. तो अब हम इसको रीड करेंगे पोम को, ये देखने के लिए कि पोएट ने क्या कुछ ड्रीम किया जब उन्होंने रेन की आवाज़ सुनी. सो इन दिस पोम देयर आर 3 स्टैंजाज. ये पोम जो है 3 स्टैंजाज में डिवाइड की गई है. तो फर्स्ट स्टैंजा रीड करेंगे. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. तो यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि जब ह्यूमिड शैडोज़ होवर करते हैं, होवर मीन्स मंडराना, होवर मीन्स मंडराना, जैसे एक ही जगह पर ऊपर रहना, उसको होवर बोलते हैं. तो ह्यूमिड शैडोज़ परछाई, और ह्यूमिड मतलब मॉइस्चर जिसमें थोड़ा पानी हो. तो यहाँ पर क्लाउड्स की बात हो रही है कि कैसे जो है जो काले बादल हैं जिनमें पानी है वो ह्यूमिड है, और कैसे वो जब मंडरा रहे हैं ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स मतलब जहाँ पर स्टार्स हैं वहाँ, तो इसका मतलब रात है, नाइट का टाइम है, तो स्टारी स्फीयर्स में बादल छाए हुए हैं, मंडरा रहे हैं. एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टेयर्स. और जो डार्कनेस, जो अंधेरा है, वो मेलंकली, बड़ा उदास जो है, उदासी छाई हुई है अंधेरे में, और वो रो रहा है. रेनी टीयर्स जो है बारिश के जो बूंदे हैं उनको इन्होंने टीयर्स बोला है, आंसू बोला हुआ है. कि कैसे जो डार्कनेस, जो उदास डार्कनेस में वो रोकर बारिश की बूंदें गिर रही हैं. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो पोइट बोलते हैं कि what a bliss, कितनी खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है ऐसे में जब बाहर बारिश हो रही होती है. उस टाइम में आप अंदर अपने कॉटेज चैम्बर मतलब अपने रूम में अपने बेड पर लेटे हों और पिलो को, अपने सिरहाने को प्रेस करके, और आराम से ऊपर जो सॉफ्ट रेन जो ओवरहेड हमारे सिर के ऊपर जो बारिश की बूंदों की गिरने से जो पैटर, जो आवाज़ आती है, वो सुनने में हमें कितना अच्छा लगता है, कितनी हैप्पीनेस मिलती है. सो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने डिस्क्राइब किया रेन ड्रॉप्स की जो वजह से जो मेलोडी है वो क्या इफ़ेक्ट करती है उनके ऊपर. नाउ कम टू सेकंड स्टैंजा. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन एको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बींग स्टार्ट. तो हर एक टिंकल, जो टिंकल यहाँ पे उन्होंने मीनिंग दिया है शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड, मतलब हल्की सी जो रिंग करने की जो आवाज़ आती है, जैसे बेल बजती है, तो वैसे जो टिंकल आवाज़ जो साउंड है, हल्की सी भी आवाज़ जो किसी शिंगल पर गिरने से, शिंगल मीन्स रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ्स. तो जो छत के ऊपर जो है वुडन की टाइल्स हैं, उन पे जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो जो आवाज़ आती है वो हल्की सी आवाज़ भी उनके हार्ट में एको करती है, मतलब एको मीन्स गूंजती है. तो वो हल्की सी आवाज़ भी इतना इफ़ेक्ट करती है उनके दिल पर. और 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और हज़ारों की गिनती में सपने जो उनके बिजी बीइंग यहाँ पर उनको बोला गया है कि वो बहुत अक्सर बिज़ी रहते हैं जो इंसान होते हैं, लेकिन इस टाइम में जो दिमाग कह लो चाहे माइंड कह लो वो बिज़ी रहता है, लेकिन इस समय में वो जो है हज़ारों की गिनती में सपने लेने लग जाता है बारिश की आवाज़ सुन के.
and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. और हज़ारों की गिनती में रिकलेक्शंस मतलब जो पुरानी मेमोरीज़ जो होती हैं, हमारी जो यादें हैं, उसको रिकलेक्ट करते हैं, फिर से पुरानी मेमोरीज़ वीव करने लग जाती हैं. वीव मतलब जैसे बुनने लग जाती हैं, हवा में ही पुरानी जो है यादें ताज़ा होने लग जाती हैं. जैसे वो पैटर को सुनता है, रेन जो है रूफ़ पे जो आवाज़ आ रही है रेन के गिरने से, वो जब सुनता है तो पुरानी मेमोरीज़ उसको आने लग जाती हैं. नाउ कम टू थर्ड स्टैंजा. Now in memory comes my mother as she used in years agone. तो पोइट कहते हैं कि अब मेरी मेमोरी में मेरे मदर आ जाते हैं जैसे वो बहुत साल पहले आया करते थे. To regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. वो अपने डार्लिंग ड्रीमर्स, तो यहाँ पर जो है मदर के लिए वो डार्लिंग ड्रीमर्स हैं, ड्रीमर्स सपने लेने वाले. तो डार्लिंग उनके लिए प्यारे, उनके चहेते, तो उनके बच्चों की बात है उनकी मदर की. मतलब पोएट या फिर उनके जो सिबलिंग्स होंगे, उनके भाई बहन होंगे, वो उनके मदर के लिए डार्लिंग थे. तो जैसे वो पहले आते थे पुराने साल पहले उनके मदर अपने डार्लिंग ड्रीमर्स को देखने, वैसे ही वो उनके मदर फिर से आते हैं उनके मेमोरी में, उनके सपने में, उनकी यादों में. ere she left them till the dawn. dawn होता है जब सनराइज़ होने से पहले का समय, सूरज चढ़ने से पहले का टाइम. तो उसके आने से पहले जो है मदर वहाँ से चले जाते हैं. एयर का मतलब है बिफ़ोर. ये जो है वर्ड पहले यूज़ होता था इंग्लिश में, अब हम बिफ़ोर यूज़ करते हैं. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो पोइट कहते हैं कि ओ मुझे उनकी जो फॉन्ड लुक है, जो प्यार भरी जो निगाहें हैं, जो नज़र जैसे वो मुझे देखते थे पहले, वो आज भी मुझे महसूस कर सकता हूँ मैं. एज आई लिस्ट टू दिस रेफ्रेन. लिस्ट यहाँ पर लिसन को शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है लिस्ट की. जैसे मैं सुन रहा हूँ, रेफ्रेन मतलब फिर से वो दोबारा प्ले की जा रही, जो बार बार सेम धुन रिपीट होना. तो यहाँ पर रेन की जो है साउंड है उसको बोला गया है. तो पोइट कहते हैं जैसे मैं फिर से वो जो बारिश की बूंदों की आवाज़ सुन रहा हूँ, वैसे ही साथ साथ मुझे महसूस हो रही है अपनी मदर की वही फॉन्ड लुक, उनकी मेमोरी जो मेरे को याद आ रही है. सो दिस वॉज अबाउट द पोएम. आई होप यू लाइक्ड इट.